मऊगंज जिले की नई गढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पहलपार एक बार गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में आ गई है, जहां इस बार मामला पंचायत निधि के कथित दुरुपयोग और हितों के टकराव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जहां सरपंच संघ के अध्यक्ष द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर आरोप लगाए गए हैं कि ग्राम पंचायत की राशि सीधे सरपंच के कथित निजी फॉर्म में खाते में भुगतान की गई है। जहां इस शिकायत के सामने आने के बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र में सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां शिकायत के साथ पंचायत दर्पण पोर्टल से निकाले गए भुगतान वितरण, संशोधित बिल और अन्य वित्तीय दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। जहां शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जून से अगस्त 2025 के बीच बेदी हार्डवेयर नामक फॉर्म के नाम पर कई बार भुगतान किए गए थे, जहां इसके अलग अलग किस्तों में लगातार 3,000 रुपए, 98,400 रुपए, 1,58,000 रुपए, 80,000 रुपए तथा 1,72,000 रुपए जैसी बड़ी धनराशि शामिल है। जहां आरोप है कि सभी भुगतान पंचायत के विकास कार्यों सामग्री आपूर्ति के नाम पर किए गए हैं, लेकिन लाभ के ही फॉर्म को मिला है। जहां सबसे गंभीर आरोप तो यह लगाया गया है कि जिस फॉर्म को यह भुगतान किया गया है वह ग्राम पंचायत की वर्तमान सरपंच श्रीमती शतरूपा द्विवेदी की निजी फॉर्म है। वहीं यदि यह दावा जांच में सही पाया जाता है तो इस पंचायत स्तर पर गंभीर वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग का मामला माना जा सकता है। जो साथ में यह भी सवाल उठ रहे हैं, क्या पंचायत निधि का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि के निजी व्यवस्था को लाभ पहुंचाने में किया जा रहा है। हालांकि शिकायत में किए गए इन सभी आरोपों को अभी तक किसी भी साक्ष्य जांच एजेंसी द्वारा पुष्टित नहीं किया गया है, जहां प्रशासनिक स्तर पर जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन मामले के सार्वजनिक होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है और लोग पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में एक प्रशासनिक आदेश के तहत कुछ सीमित परिस्थितियों में सरपंच को वेंडर या आपूर्तिकर्ता बनाने की अनुमति भी दिए गए थे, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बाद में इस व्यवस्था में बदलाव किया जा चुका था और वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसे किसी भी हितों के टकराव वाले भुगतान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं इस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि वर्तमान भुगतान नियमों और पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकते हैं। वहीं इसके अलावा शिकायतों में पंचायत सचिव घनश्याम पांडे की पदस्थापना पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां आरोप है कि उनका निवास क्षेत्र पंचायत के आसपास ही है और स्थानीय स्तर पर रिश्तेदारी संबंध होने के बावजूद उनकी पदस्थापना की गई है, जिससे निष्पक्षता पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां शिकायतकर्ताओं ने इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की भी स्वतंत्र जांच की मांग की है। वहीं सिर्फ वित्तीय अनियमितता ही नहीं बल्कि शिकायत में जिला स्तरीय जांच, वित्तीय ऑडिट, संबंधित सचिव के विरुद्ध कार्यवाही तथा यदि शासन को भी किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है तो उनके वसूली की भी मांग की गई है। वहीं यह शिकायत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों को भी भेजी जा चुकी है। जहां स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी तेजी से उठ रहे हैं कि यदि अन्य पंचायतों में इस तरह के मामले में कार्यवाही की गई है तो पहलपार पंचायत के मामले में अब कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। वहीं इससे प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में संबंधित सरपंच, पंचायत सचिव या जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं अब सबकी नजरें मऊगंज कलेक्टर, जनपद पंचायत नई गढ़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जांच टीम पर टिकी हुई है। वहीं आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण ही होने वाला है, जहां शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कितनी निष्पक्ष और तेजी से होती है। वहीं इसके बाद क्या वास्तविक तथ्य सामने आते हैं या फिर नहीं।